Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I'm your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक। सीटेट 2025 की सीरीज में हमने क्लास 1 एंड क्लास 2 में कवर किया था डिवीजन एंड फ्रैक्शन के टॉपिक्स को। उनकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां जाके आप चैनल ज्वाइन करके डेली के डेली एमसीक्यू सॉल्व करके अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if LCM if HCF of two numbers is 12 and one of the numbers is 24, what is the other number if their LCM is 72? हमें गिवन है HCF 12, अदर नंबर गिवन है हमारे पास, सपोज उसको x ले लिया 24, व्हाट इज द अदर नंबर? एक नंबर गिवन है, दूसरा हमें नहीं पता, एलसीएम हमें गिवन है 72। इसको हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है 72, एचसीएफ की वैल्यू है हमारे पास 12, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर हमारे पास 24 है, सेकेंड नंबर सपोज हमने वाई ले लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये 12 के टेबल पे कट हुआ, फर्दर ये 2 पे कट हो जाएगा, 36 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। एक फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड हियर वी गेट अवर आंसर सो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5, एचसीएफ अगर दो नंबर्स का हमारे पास 5 है एंड देयर एलसीएम इज 60, एलसीएम हमारे पास है 60 एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 15, एक नंबर हमारे पास गिवन है 15, फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर सपोज हमने y ले लिया, वो हमने फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी सॉल्व किया। फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम की वैल्यू गिवन है 60, एचसीएफ आ गया 5, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 15 इंटू वाई। सॉल्व करेंगे 5 के टेबल पे, देन 3 के टेबल पे कटिंग होगी, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Now let's move on to the next question. Question number 3. Similar question है, थोड़ी सी वर्डिंग इसकी चेंज कर दी गई है। गिवन टू नंबर्स 18 एंड 24, दो नंबर्स हमें गिवन है 18 एंड 24, which of the following statements is true about their HCF and LCM? हमने देखना है कि इसके LCM एंड HCF के लिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। हमें गिवन है यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ की कुछ वैल्यूज, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमें नंबर गिवन है 18 एंड 24, इनके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फैक्टर्स बना लेते हैं इनके। 18 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 6, 3, 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 6 एंड 4। इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, 6 इंटू 3 इंटू 4, और एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 6, राइट। अब एचसीएफ की वैल्यू 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 भी रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी रिजेक्ट हो गया। अब एलसीएम की वैल्यू से हम फाइंड करेंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। एलसीएम मतलब कि जितने भी हमारे पास वहां पे फैक्टर्स आ रहे हैं हमने सारे लेने हैं। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन वाले कंसीडर करेंगे। सो एलसीएम की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 72। सॉल्व करके वैल्यू आएगी 72। सो देख लेते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1, एचसीएफ की वैल्यू 6
एंड एलसीएम की भी वैल्यू 72। यही हमारी वैल्यूज आई, सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही हमें मिलेंगे एग्जाम्स में, थोड़े थ्योरेटिकल फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर फाइंडिंग सीएफ ऑफ लार्ज नंबर्स, कि अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर है, उसका हमने एचसीएफ फाइंड करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, लिस्टिंग मल्टीपल्स, ट्रायल एंड एरर। सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा डिवीजन मेथड, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे वो भी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर है, फैक्टर्स बहुत ज्यादा बनेंगे। नेक्स्ट इज लिस्टिंग मल्टीपल्स, वो भी मल्टीपल्स भी प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बनेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे फिर मल्टीपल्स बनाएंगे, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। देन इज ट्रायल एंड एरर, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका आंसर वो करेक्ट आएगा या नहीं आएगा, कितने आप वैल्यूज पुट करके देख लोगे, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सो एफिशिएंट इज डिवीजन मेथड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Create a problem where the LCM of two numbers is 120 and their HCF is 10। LCM हमें गिवन है दो नंबर्स का 120 एंड HCF हमें गिवन है 10। What could the two numbers be? दो नंबर्स क्या क्या होंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें ऑप्शंस गिवन है उनके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करके देखेंगे, जो हमारी कंडीशंस को मैच करेंगे वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हमारे पास 20 एंड 60, इसके अगर हम बनाएंगे फैक्टर्स तो ये बनेगा हमारे पास क्लियरली। यहां से एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। एचसीएफ क्या होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन दोनों में मिल रहा है, दोनों में 20 कॉमन है, राइट। अगर इसके देखें भी तो 20 और 1 नहीं बनेंगे, 20 तो दोनों में ही कॉमन आ रहा है ना, तो एचसीएफ हमारा 20 आ गया। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एचसीएफ की वैल्यू 10 है, सो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। सो अगला ऑप्शन अब चेक करते हैं। नेक्स्ट इज 30 एंड 40। अगर इसके फैक्टर्स बनाएंगे इजिली 3 और 10, इसके 4 और 10 मिल रहे हैं। एचसीएफ की वैल्यू इन दैट केस इज 10। एलसीएम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 30 इंटू 4, जितने भी इसमें फैक्टर्स होते हैं एलसीएम के केस में हम सब कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 120, और ये दोनों हमारी गिवन कंडीशंस को मैच कर रहे हैं। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हमें यहां से मिल गया। आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हो, उनकी कोई ना कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही होगी और वो रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे अगला है 10 और 12, इसमें आ जाएंगे 5 और 2, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 6 और 2। एचसीएफ निकालेंगे 2 आ रहा है, बट 10 है हमारे पास गिवन क्वेश्चन में, सो ये भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप अगला भी ऑप्शन सॉल्व करके देखोगे तो वो है 15 एंड 80, राइट। इसके बन जाएंगे 3 एंड 5, इसके बन जाएंगे 6। इसमें हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू आ गई 5, ये भी हमारी कंडीशन को मैच नहीं कर रहा, सो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। करेक्ट है हमारा ऑप्शन सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस बार हमें प्रोडक्ट दिया है दो नंबर्स का 432। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास है 6, एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप जरूर से सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। 3 students take lessons every 4, 6 and 8 days. When will they all have a lesson on the same day again? क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया हमें कि 3 स्टूडेंट्स हैं
वो लेसन लेते हैं हर चौथे, छठे और 8वें दिन में। अगर वो लेसन when will they all have a lesson on the same day again? अगर चौथे, छठे और 8वें दिन को उनके लेसन होते हैं, तो वो इसके बाद कब सेम डे लेक्चर ले सकते हैं, सेम डे उनकी क्लास कब होगी। ये 3 दिन तो दिए गए हैं जब उनकी सेम क्लास होती है, इसके अलावा उनकी सेम क्लास कब होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो 3 नंबर्स हमें गिवन है उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 इंटू 3 24। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल एलसीएम निकाला और हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 2 bells रिंग एवरी 15 and 20 minutes if they ring together at 9 AM, when next will they ring together। 2 bells हैं, एक 15 मिनट बाद बजती है और एक 20 मिनट बाद बजती है। ओके, अगर 9 बजे, सुबह 9 बजे वो इकट्ठी बज रही हैं, तो इसके बाद अब वो कब इकट्ठी रिंग करेंगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम एलसीएम ले लेंगे 15 और 20 का। ये आ जाएगा 60। इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 60, मतलब कि 60 मिनट्स आए हमारे पास यहाँ पे। अब 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा, राइट। अगर वो 9 बजे बेल्स इकट्ठी रिंग कर रही हैं, तो इसके बाद अब वो 60 मिनट्स के बाद, मतलब कि 1 घंटे बाद फिर से रिंग करेंगी एक साथ। 9 AM में 1 घंटा जोड़ दिया जाए तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया 10 AM, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो क्या है ये क्वेश्चन, हमें वैल्यूज गिवन है एक्स, वाई एंड जेड की। हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन उनमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 की क्यूब। अब इनके एक्सपोनेंट सेम है, सॉरी इनके पावर सेम है, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। 6 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर, 10 की क्यूब, ये इकट्ठे हो जाएंगे सेम पावर वाले। सो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम भी पूछा जा सकता है एचसीएफ के साथ साथ, कि इसका एलसीएम भी फाइंड करो। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फैक्टर तो हमने पहले ले लिए, अब एलसीएम के केस में जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे हम सबको कंसीडर करेंगे। मतलब 2 की हाईएस्ट पावर ले लेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर, 5 की हाईएस्ट पावर और 7 की हाईएस्ट पावर, इनको सॉल्व कर लेंगे। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा 30 की पावर 4 एंड 7 की पावर 5। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। हमें दोनों भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा गया है। फाइंड एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की वैल्यूज दी हुई हैं, हमें एलसीएम फाइंड करना है और साथ में ऑप्शंस गिवन है। एलसीएम निकालना है, मतलब जितने भी हाईएस्ट उसके पावर वाले हैं वैल्यूज, वो हमने कंसीडर करनी है। 2 की हाईएस्ट पावर वाली 3, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 3, और उसके बाद 5, इसकी पावर 1 ही गिवन है हाईएस्ट, और इसके बाद 7, ये आ जाएगा। बस इसको फर्दर नहीं सॉल्व करना, बस इतना ही आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपको डेली यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस, कंटेंट वीडियो सीटेट के रिलेटेड मिलती रहेंगी, साइंस एंड मैथ दोनों के रिलेटेड। साइंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे भी जाके अपनी कंटेंट वीडियोस देख सकते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर से जॉइन करें और अपनी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। और हमारी टैगलाइन टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।